Hello students, today we will solve few questions from heights and distances. So let us start with the first question. Angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. The height of tower is, we have to find out the height of the tower. तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सो हमें क्या गिवन है, एक टार है, ओके, एंड द पॉइंट जहाँ से हम उस टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो 30 मीटर दूर है टार के फुट से. सो 30 मीटर दूर हम यहाँ पे सपोज हैं एंड यहाँ से हमें टार के टॉप को ऑब्जर्व करना है. तो ये हमारा टार हो गया जिसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है. देन टार हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कितना दूर है, 30 मीटर दूर. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन हमें ग्राउंड से कितना अबव देखना पड़ेगा उसके टॉप के लिए, 30 डिग्री. सो 30 डिग्री इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन. अब हमेशा जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करते हैं तो ट्राइंगल शुड बी राइट एंगल्ड. तो टार परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दिस इज 90 डिग्री एंगल. अब हमें क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर हमें निकालना है. बेस गिवन है 30 मीटर एंड द एंगल इज 30 डिग्री. सो कौन से दो हमें साइड्स पता है, तो परपेंडिकुलर निकालनी है एंड बेस गिवन है. परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो tan थीटा होता है. सो नाउ हाइट फाइंड करनी है. बेस इज 30 इज इक्वल टू tan 30. tan 30 की वैल्यू 1/√3. यहाँ से हमारे पास हाइट आ गई 30/√3, दैट इज 10√3 मीटर. So we have the answer as the option 10√3 meter. Simple. Now let's proceed to the next question. Now here, if the elevation of the sun changes from 30 to 60 and then the difference between the lengths of shadows of a pole 15 meter high is. एक ही पोल है, सन की वजह से जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है तो लेंथ ऑफ शैडो इज चेंजिंग. तो अगर हम यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ओके, एक पोल है, ओके, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सन की दो पोजीशंस थी, एक यहाँ पर था एंड देन दिस सन्स पोजीशन इज चेंजिंग टू समवेयर हियर. अब जब सन यहाँ पे होगा तो ऑब्वियसली शैडो लंबी होगी, लाइक दिस. हो सकता है ये लेंथ हो शैडो की. जब सन ऊपर पहुँच गया, अब क्या पोजीशन है, अब इस तरीके से शैडो जो होगी वो छोटी फॉर्म होगी. तो यहाँ पे अगर हम देखें एंगल क्या होगा, स्मॉल. शैडो जब बड़ी होती दूर से देख रहे तो एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, छोटा वाला. एंड देन ये वाला होगा 60 डिग्री. तो सन चेंज कर रहा है फ्रॉम 30 to 60. 30 ये है यहाँ पर, यहाँ से सन की पोजीशन ये हो गई. तो सिंपली हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक पर ये वाला, नेक्स्ट टाइम ये वाला. हमें इसमें गिवन क्या क्या था, 15 मीटर हाइट है पोल की. डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द शैडोज, डिफरेंस मतलब कि ये वाली डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं इस रेड ट्राइंगल के थ्रू, मे बी ये एक्स हो. ग्रीन ट्राइंगल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये बेस फुल वाई लेंथ. हमें क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस, ये वाली डिस्टेंस, शैडो कितनी डिफरेंस है इसमें. ठीक है, पहले रेड ट्राइंगल कैलकुलेट कर लेते हैं. परपेंडिकुलर हमें मालूम है 15 अपॉन बेस इज x इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा. 15/x इज इक्वल टू √3. सो x विल बी 15/√3 देन 5√3. सो x हमें मिल गया. सिमिलरली हम ग्रीन ट्राइंगल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे y डिस्टेंस. अगेन परपेंडिकुलर 15 है एंड बेस इज नाउ y इज इक्वल टू tan 30 डिग्री. tan 30 इज 1/√3. तो यहाँ से हमें y मिल गया 15√3 मीटर. अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना था. सो y माइनस एक्स 15√3 माइनस 5√3, ये हमें मिल गया 10√3 मीटर. आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ टार 100 मीटर हाई, टार की हाइट गिवन है 100 मीटर. A man observed two cars on the opposite sides of the tar. टार के ऑपोजिट साइड पे, मीन्स एक इस साइड होगी कार, एक इस तरफ है. टार की हाइट थी 100 मीटर विद एंगल्स ऑफ डिप्रेशन. अब जब हम टॉप पे हैं, हम टार के ऊपर हैं टॉप पे, तो हमारे लिए हॉरिजॉन्टल व्यू क्या है, ये हमें कार को देखने के लिए नीचे की तरफ बेंड करनी पड़ेंगी आइज. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री. कितना नीचे देखना पड़ रहा है, एक कार के लिए 30 डिग्री है
और दूसरी कार के लिए इट इज़ 45 डिग्री। ऑल्टरनेट एंगल्स के जो अगर ये 30 है सो ये भी 30 होगा, देन अगर ये 45 है सो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। टार हमेशा राइट एंगल्ड होगा। इतना क्लियर है? ओके, नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। मतलब हमारी एक कार टार से, सपोज ये वाली कार है हमारी x डिस्टेंस दूर और सेकेंड कार इज़ y डिस्टेंस दूर, तो हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स x प्लस वाई। तो एक बार हम ये फर्स्ट वाले ट्राइंगल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, एंड देन सेकेंड ट्राइंगल के लिए। तो फर्स्ट ट्राइंगल के लिए सॉल्व करते हैं। हाइट सेम ही है दोनों केसेस में, दोनों साइड पर, तो 100 मीटर परपेंडिकुलर हो गया। बेस हमारे पास x है, इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो 100 बाई एक्स इज इक्वल टू 1/√3। x क्या हो गया? 100√3। नाउ नेक्स्ट साइड, इस तरफ देखेंगे, अगेन परपेंडिकुलर 100 मीटर है, अपॉन बेस y है, tan 45 डिग्री हो गया। tan 45 इज़ 1, सो यहाँ से हमें y मिल गया 100 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस निकालनी थी बिटवीन द कार्स, दैट इज x प्लस वाई। तो x प्लस वाई विल बी 100√3 प्लस 100 कॉमन ले लेंगे। √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए 1.73, 2.73 now multiply 273 meter. So this is the distance between the two cars. Now the last question, question number 4. A statue 1.4 meter tall. ध्यान से क्वेश्चन रीड करो, डायग्राम फॉर्म करो, एंड देन क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो इन्होंने कहा 1.46 मीटर टॉल स्टैचू है विच स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। एक ऑलरेडी हमारे पास पेडिस्टल है एंड इसके अबव एक स्टैचू है, और उस स्टैचू की हाइट दी हुई है हमें 1.46 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज। अब हम ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लेते हैं, कुछ डिस्टेंस दूर हमने ग्राउंड पे एक पॉइंट एज्यूम कर लिया। तो यहाँ इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू का टॉप अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन इज 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्टल देखें। पेडिस्टल यहाँ तक था, पेडिस्टल मतलब जिसके ऊपर स्टैचू रखा है, तो इसका पॉइंट जो टॉप है उसको अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ये वाली हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। बेस भी नहीं गिवन है, एज्यूम कर लेते हैं हमारा बेस जो है वो x मीटर हो। अब यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मीन्स फाइंड तो हमें हाइट करना है बट x भी गिवन नहीं है, दो अननोन वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, जब दो अननोन वैल्यूज़ होती हैं तो हम दो इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। दो इक्वेशन के लिए वी नीड 2 ट्राइंगल्स। तो एक तो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है कंप्लीट, और दूसरा हमारे पास ये स्मॉल वाला ट्राइंगल है। दोनों में ही एंगल 90 डिग्री है। तो पहले हम स्मॉल वाले ट्राइंगल के लिए इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। हाइट नहीं पता हमें, h परपेंडिकुलर h है, बेस हमने x एज्यूम करा है, इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 इज़ 1, सो यहाँ से हमें मिल गया h इज इक्वल टू x। अच्छा, सेकेंड हम क्या ले रहे थे, कंप्लीट ट्राइंगल बड़ा वाला। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो अब हाइट कितनी है, अब हाइट हमारे पास 1.46 प्लस h, तो 1.46 प्लस h अपॉन बेस तो x ही रहेगा, सेम था, इज इक्वल टू tan। अब एंगल टोटल कितना था इसके लिए, 60 डिग्री, tan 60। अच्छा, अब हमें पता है h और x इक्वल है, तो 2 वेरिएबल्स हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। हाइट फाइंड आउट करनी है, x के प्लेस पे भी हम h पुट कर लेते हैं। तो 1.46 प्लस h अपॉन h इज इक्वल टू √3। 1.46 प्लस h इज इक्वल टू √3h। 1.46 इज इक्वल टू √3h माइनस h। h को हम कॉमन ले लें, √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में। 1.73 सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 0.73h। तो h की वैल्यू आ गई 1.46 बाई 0.73, डेसिमल्स हटेंगे, इट इज़ 2 मीटर। तो यहाँ पे हमें हाइट ऑफ द पेडिस्टल मिल गया 2 मीटर। दिस इज द आंसर। थैंक यू।